अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने एटम की साख्त के बारे में पढ़ना है कि उसकी साख्त कैसी होती है। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है उसके दूसरा सब पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे एंड इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमने देखा था नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा हमने देखा था कैसे डिस्कवर्ड होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था, जिसमें हमने देखा था एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक को हमने कैथोड का नाम दिया था, एक को एनोड का नाम दिया था। सिमिलर मेथड है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा मतलब बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी वही है जो मतलब कि आप इलेक्ट्रोड्स वगैरह डिस्चार्ज ट्यूब वैक्यूम प्रेशर को कम रखना, बाकी सब चीज़ें वही इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर्ड किसने किया था। अब जो प्रोटॉन है वो डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने। उसने पहले की ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि अगर हम एटम की साख को, एटम के स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर देखें तो उसमें कुछ चीज़ मिसिंग होती है। तो उसने तब वहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि इसके अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी ज़रूर होंगे, जिसको उसने पहले ही प्रोटॉन का नाम दे दिया। उसके बाद उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present to the discharge tube, कि दूसरी रेस और रेस भी प्रेजेंट होती है किसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में। These rays were traveling in opposite direction to cathode ray. अब ये वाली जो रेस होती है, जो कैथोड होता है उसके ऑपोजिट होती है। मतलब कि अगर कैथोड इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो जो ये वाली रेस होंगी ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी। These rays were traveling in opposite direction to the cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode. उसने एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब को इस्तेमाल किया जिसके अंदर परफोरेटेड कैथोड रखा हुआ था। अब परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? कैथोड हमने पढ़ा है क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि मेटल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे परफोरेटेड का मतलब है कि उसके अंदर सुराख होंगे। जैसे हमारे पास वो आटा छानने वाली छन्नी होगी या कोई ऐसी कोई जाली वगैरह, मतलब कि जिसके अंदर सुराख हो, तो हमारे पास उसने ऐसा कैथोड इस्तेमाल किया जो सुराखदार हो। जैसा ये है कि इसके अंदर ये परफोरेटेड ये सुराख बने हो। He found that these rays travel through hole present in cathode ray and produce a glow on the wall of discharge tube. अब उसने देखा कि कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस कैथोड में से पास होकर जा रही हैं। जो कैथोड रेस होती हैं वो कैथोड से ओरिजिनेट होकर एनोड की तरफ जाती हैं, लेकिन उसने देखा कि कुछ ऐसी रेस हैं जो कि इस कैथोड नेगेटिव से पास होकर इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को स्ट्राइक मतलब कि हिट कर रही है और एक ग्लो सी पैदा कर रही है उसकी वॉल पर। तो उसने इस रेस को किस चीज़ का नाम दिया? कैनाल रेस का। ये वाली रेस कौन सी थी? जो कि ऑपोजिट थी कैथोड रे के। इसके अलावा जो परफोरेटेड कैथोड लगा हुआ था उसमें से पास होकर जा रही थी और ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी वॉल पे डिस्चार्ज ट्यूब की। आगे उन्होंने हमें इन कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेस। उन्होंने कहा कि ये भी स्ट्रेट सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन ये ऑपोजिट होती है कैथोड रेस से। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इनकी डिफ्लेक्शन, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर देखा तो ये नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होगी, मैग्नेटिक में भी देखा तो ये नेगेटिव की तरफ ज़्यादा इंटरेक्ट होना शुरू होगी। तो इस वजह से इन्हें पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। इनके ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। द नेचर ऑफ कैनाल रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब वो कहते हैं कि जो कैनाल रे की नेचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ गैस पे और नेचर ऑफ कैथोड पे। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जो कैथोड रे है यानी इलेक्ट्रॉन है वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड नहीं करते थे, लेकिन जो ये वाली रेस है ये डिपेंड कर रही हैं। अब these rays do not originate from the anode. In fact, these rays are produced when the cathode ray or electron collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them. अब वो कहते हैं कि जैसे कैथोड में से ओरिजिनेट हुई थी, लेकिन जो कैनाल रेस होती हैं ये उसमें से ओरिजिनेट नहीं होती है एनोड में से, बल्कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है, जब जो कैथोड रे है, जब वो कैथोड जो है मतलब रेस को ओरिजिनेट करता है तो वो जो रेस होती है वो हमने पढ़ा था बहुत
फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन वाली रेस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज मतलब कि इनमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके कैथोड रेस इनके इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, किनाल रे है। अब जब हमने ये किनाल रे है मतलब कि ये हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है। क्या है, हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है। अब जब कैथोड रेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब आके इसके साथ टकराए हैं बहुत स्पीड के साथ, तो ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। इसने क्या किया, इन कैथोड रेस को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इनको हम क्या कहते हैं, किनाल रेस कहते हैं। तो ये रेस जो है वो एनोड से नहीं बनती, बल्कि कब बनती है, जो गैस होती है जो आयोनाइज हो जाती है। किसकी, जो कौन आयोनाइज करता है, कैथोड करता है। इसलिए क्योंकि ये एनोड पे डिपेंड नहीं करती, ये उस गैस की आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये जो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो गैस से प्रोड्यूस नहीं हो रहा था बल्कि कैथोड में से ओरिजिनेट हो रहा था। इसलिए जो वो था वो उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये गैस से प्रोड्यूस होती है इसलिए ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल। अब उसने डिस्कवर किया, उसने देखा कि जो मैस है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 180 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन का मैस है वो कहीं ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। दीज रेस आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये वाली रेस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनती हैं। The mass and charge of these particles depend upon nature in the discharge tube। अब वो कहते हैं क्योंकि ये वाली जो रेस है ये गैस की आयोनाइजेशन की वजह से बनती है, इसलिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस होगी ये रेस उस चीज़ पर डिपेंड करेंगी। Hence different gas produce different type positive rays having particle of different mass and different charges। अब वो कहते हैं कि ये वाली जो गैसेस होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव रेस हैविंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मैस एंड डिफरेंट चार्जेस। हैंस डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ। अब वो कहते हैं कि जो मुख्तलिफ गैसेस है, कुछ गैसेस हैवी होती हैं, कुछ लाइट होती हैं। अब वो जो कैथोड रेस मतलब कि किनाल रेस बनाएंगे यानी प्रोटॉन बनाएंगे वो मुख्तलिफ तरह के होंगे, कुछ हैवी बनाएंगे और कुछ लाइट बनाएंगे। Positive particles produced by gas will be the same time positive ray produced by the lightest gas hydrogen as proton। अब वो कहती हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं जो गैस बनाती है एक गैस के सेम टाइप के होंगे, जैसे कि जो हाइड्रोजन के जब वो जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट गैस है, जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगी तो उसके पास जो बचेंगे तो वो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये था कि आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने किस चीज़ की डिस्कवरी देखी, प्रोटॉन की डिस्कवरी देखी। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। इसके अलावा हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और हमने देखा कि डिस्कवर्ड कैसे हुई, ये बनती कैसे बनती है, ये आयोनाइजेशन और कैसे बनती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आगे अब हम देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई है।